बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम क़ुम से तकरीबन 70 किलोमीटर पर मौजूद हैं और तकरीबन 1 घंटे का फ़ासला है यहाँ क़ुम में। ये शहर काशान है और काशान का एक इलाक़ा है जिसे मशहद इर्तहाल कहा जाता है और ये मुकम्मल तौर पर एक पहाड़ी इलाक़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मुसलसल पहाड़ मौजूद हैं और मार्च का महीना है, इस वजह से पहाड़ों पे बर्फ़ आपको नज़र आएगी और इस इलाक़े में बहुत ज़्यादा सर्दी है और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। लेकिन इस इलाक़े की ख़ुसूसियत और शरफ़ ये है कि यहाँ इमाम मोहम्मद बाक़िर सल्लल्लाहु अलैहि के फ़र्ज़ंद सैयद अली का रोज़ा है, जिनको यहाँ ताहिर अली भी कहते हैं और सुल्तान अली भी कहते हैं। और आप इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के भाई हैं और आप ईरान के उन 4 मुस्तनद तरीन इमामज़ादों में से हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके रोज़े के बारे में किसी भी तरह का शक और शुबा नहीं है। पहला नाम आता है जनाब मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा का, उसके बाद शाह अब्दुल अज़ीम हैं। शाह अब्दुल अज़ीम के बाद शिराज़ में इमाम रज़ा के भाई शाह सैयद अहमद शाह चिराग़ हैं और चौथा आपका नाम है कि जो ईरान के मुस्तनद तरीन इमामज़ादे हैं। इनकी एक दूसरी ख़ुसूसियत ये है कि ईरान में किसी इमामज़ादे का ताबूत बरामद नहीं होता, लेकिन ये वाहिद सुल्तान अली हैं जिनका ताबूत उठता है। मैं आपको ताबूत की ज़ियारत भी कराऊंगा और इनके रोज़े की भी ज़ियारत कराऊंगा और साथ ही इनके जो हालात हैं वो आपको बताता हूँ। ये यहाँ से हम रोज़े में दाखिल होते हैं, बहुत खूबसूरत ऐवान बना है और इस ऐवान से गुज़र के जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो ये बहुत ही आलीशान रोज़ा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। और ये वो ताबूत है जो यहाँ का रिवायती शहर काशान का रिवायती डिज़ाइन है ताबूत का, इसलिए ज़ियारत के लिए इसको यहाँ रख दिया जाता है। 27 जमादुस्सानी इनकी तारीख़ शहादत है और इनकी शहादत को बहुत ख़ुसूसियत के साथ मनाया जाता है। और यहाँ से हम अंदर दाखिल होते हैं। अंदर आएँ तो ये फव्वारा है, कुशादा सहन है, इस तरफ जो है दरवाज़ा है, यहाँ पर मस्जिद है और बहुत वसी रकबे पर जो है वो ये इनका रोज़ा मौजूद है। सुल्तान अली जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि सन 113 हिजरी में आप यहाँ तशरीफ़ लाए और उसकी वजह ये थी कि बनु उमय्या आपकी ताक़ में थे और आप दुश्मनों के शर से अपने आप को महफूज करते हुए इस इलाक़े में आए। और यहाँ जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, पीछे की तरफ तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ है। उस पहाड़ में एक गार है जहाँ पर आपने क़याम फरमाया था और कहा जाता है कि आपकी बरकत से वहाँ एक चश्मा जारी हो गया। आज भी वो चश्मा मौजूद है और हम आपको वहाँ लेके भी चलेंगे इंशाअल्लाह। तो उस चश्मे पर आपने मतलब वहाँ से वुज़ू करते थे, इबादत में मसरूफ़ रहते थे। तो वहाँ के लोगों को जब ख़बर हुई कि आप यहाँ आए हैं तो लोग आपकी ताक़ में रहे और उन्हें तशवीश हुई कि ये कौन आया है। तो कहते हैं कि जब पता चला कि आप इमाम बाक़िर के बेटे हैं तो आप पर हमला कर दिया गया यहाँ और आप बहुत ज़ख्मी हो गए और ज़ख्मी होने के बाद आपने एक पत्थर का सहारा लिया और आप उस पर उसका सहारा लेके बैठ गए। तो अरक़म शामी जो दुश्मनान अहले बैत में से था, उसने मौका पाकर आपके सर को जो है वो आपके बदन से जुदा कर दिया और आपकी शहादत हुई। और जिस मुसल्ले पर आप नमाज़ पढ़ते थे उस मुसल्ले पर आपके जिस्म के तलवारों से वार करके जिस्म को पारा पारा कर दिया गया। तो कहा यह जाता है कि जो सर था उसे क़ज़वीन भिजवा दिया गया और आपका जिस्म यहीं पे रहा। और कुछ दिनों के बाद जब मोमिनीन यहाँ पहुँचे, उन्हें ख़बर हुई तो वो जिस्म अक़दस को यहाँ लाए और लाकर उन्होंने यहाँ दफन किया। यहाँ एक रस्म ये है कि जब आपका ताबूत बरामद होता है 27 जमादुस्सानी को, तो ताबूत के साथ एक क़ालीन भी बरामद होता है। उस क़ालीन पर आपके खून के निशानात दिखाए जाते हैं और फिर वो क़ालीन यहाँ से ले जाया जाता है और यहीं जुलूस की शक्ल में रास्ता तय करते हुए जहाँ जुलूस ख़त्म होता है वहाँ एक हौज़ बना हुआ है, उस हौज़ में उस क़ालीन को धोया जाता है। और यहाँ के अहले इलाक़ा और जो मोमिनीन आते हैं उनके हाथ में बारीक बारीक सरकंडे होते हैं, बारीक बारीक बाँस, और उन बाँसों को उस
قالین پہ لگاتے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور اس قالین کو دھونے میں ہماری بھی شرکت ہے۔ تو اس طرح سے وہ یہاں ایک عزاداری کی رسم ہے جو یہاں پہ ادا کی جاتی ہے، تو ہم ان کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنا خوبصورت ایوان بنا ہے، بہت ہی حسین و جمیل، اور اس میں مختلف رنگ استعمال ہوئے ہیں، سنہرا رنگ، ہرا رنگ، نیلا رنگ، جو کہ یہاں کی خاص روایتی رنگ ہیں کاشان کے۔ اور جب یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں تو یہ پرانی عمارت ہے اور یہاں یہ کاشی کا کام ہوا ہے، اور یہ یہاں پر جو ہے یہ سلطان ابو المظفر شاہ طہماسپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ شاہ طہماسپ جو ہے وہ صفوی بادشاہ تھا بہت بڑا، اور اس نے ان کا روضہ بنوایا تھا، تو یہ ان کا نام یہاں لکھا ہے، اور یہاں سے ان کا زیارت نامہ لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی یہ فارسی کے شعر لکھے ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ۔ اور یہاں سے جیسا کہ رواج ہے کہ یہ قالین اس طرح سے، کیونکہ ان کی نسبت بھی قالین سے ہے، اور ویسے بھی یہاں رواج ہے کہ قالین دروازے پہ ڈالا جاتا ہے سردیوں کے زمانے میں۔ اس سے آپ اندر داخل ہوں تو یہاں یہ پرانا دروازہ ہے، یہ پرانا لکڑی کا دروازہ ہے اور بہت قیمتی ہے، یہ تقریباً 400 سال پرانا دروازہ ہے، اور یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں تو یہ زری ہے، ان کی زری ہے، اس زری میں ان کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے، سلطان علی ابن امام محمد باقر علیہ السلام۔ زری کی زیارت کر کے ہم آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ گنبد بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس پر ہاتھ سے جو ہے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، اور اوپر چونکہ پرانی عمارت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنبد میں پرانی لکڑی نظر آ رہی ہے کہ جس سے گنبد کو سہارا دیا ہوا ہے، اور اس کی ایک وجہ فانوس بھی ہوتے ہیں کہ فانوس اس پہ لگائے جا سکیں اور یہ یہاں روشنی کر سکیں۔ تو اندر یہاں ان کی زری سے جب آپ یہاں داخل ہوں گے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں مجالس ہوتی ہیں، حسینیہ ہے۔ حسینیہ میں داخل ہونے سے پہلے سیدھے ہاتھ پر امام زادگان اسماعیل و عبداللہ و عبدالوہاب قاسم اور حکیمہ خاتون، یہ ان کے یہاں ایک زری بنی ہوئی ہے۔ ان کا ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ مستند امامزادے ہیں، اور ان کے روضے کی مجاورت کے طور پہ امام موسی کاظم کی اولاد یہاں آ کر آباد ہوئی، اور ان کی یہاں زیارت کی جا سکتی ہے۔ پھر یہاں آپ آئیے، یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، ممبر رکھا ہوا ہے، اور بہت خوبصورت آئینہ کاری ہوئی بھی ہے۔ خواتین کا ہال الگ ہے، مردانہ ہال الگ ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک جلیل القدر امامزادہ یہاں ہے، آپ حضرات جب بھی ایران آئیں زیارت پر تو یہاں ضرور آئیں۔ قافلہ سالاروں کو چاہیے کہ وہ اپنے پروگرام میں یہاں کی زیارت ضرور رکھیں، اس لیے کہ آپ امام کے بلا فصل فرزند ہیں۔ یہاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ایک حدیث باہر لکھی ہوئی ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جس نے میرے بھائی علی کی زیارت ارتحال میں کی، اس نے امام حسین کی زیارت کربلا معلیٰ میں کی۔ اب بہرحال یہ حدیث ہمیں شاہ عبدالعظیم کے بارے میں بھی ملتی ہے، امام علی نقی کا صلوات اللہ علیہ کا فرمان کے بارے میں ہے۔ تو یہ 116 ہجری اور 27 جمادی الثانی کو یہاں شہید ہوئے، اور آپ بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ اور امام کے ایسے فرزند کہ جن کی بار بار تعریفیں آئی ہیں۔ آیت اللہ شہاب الدین مرشی کے جو علم الانصاب کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں بہت تحقیق کی ہے، اور اس کے بعد یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ مستند ترین جگہ ہے، لہٰذا جب بھی آئیں تو اس مقام کی زیارت ضرور کریں۔